जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वो कभी किसी चीज़ का महत्व नहीं समझ सकते। इसलिए समय और अपनी प्रतिभा को बर्बाद ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो का इंट्रो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। मैं जब मर जाऊं उसके बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से महक को यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू? तुमने यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती नहीं। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है, बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। पर मैंने ही तो कहा था महक को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊंगी उसके बाद अपनी मनमर्जी कर लेना। चुपचाप जाकर अपनी बीबी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, नहीं तो घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे, समझे? ठीक है माँ। सुहास अपनी माँ को कुछ ही ना कह पाया और अपनी पत्नी को जाकर इतना ज़रूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता है, जब भी महक कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ शारदा जी को हमेशा समस्या ही रहती है। महक की शादी सुहास से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह महक को भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। शारदा जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए, सबके सोने के बाद सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करें तो चप्पल भी नहीं पहनना चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और बहुत कुछ लोगों घर के लोग भी छुपकर महक की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की ना होती थी। अगर किसी की एक नियम का अवहेलना हो जाती तो उस दिन शारदा जी सबका खाना दुर्भर कर देती। उनका एक ही तकिया कलम था, जो करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी महक भी बस घर परिवार में सिमट के रह गई। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद महक की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी महक शॉपिंग शारदा जी ने ही की। महक कोई भी सामान अपनी मर्जी का ना ला सकी। महक की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात सुहास को बताई तो सुहास ने कहा, जब अपनी मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इसी बात का ध्यान रखना कि माँ को पता न चले। महक ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे शारदा जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने महक को वह लहंगा यह कहकर पहनने नहीं दिया कि मर जाऊंगी तो मेरी अर्थी पे पहन लेना। आखिर मन मारकर महक ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर शारदा जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद महक के देवर जतिन की भी शादी हो गई। पारुल महक की देवरानी बनकर आ गई। महक सीधी सादी थी, वह पारुल तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। पारुल को इतना तो समझ में आ गया था कि इस घर में रहना है तो शारदा जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको यह भी पता चला कि किस तरह महक अपना मन मारकर इस घर में रहती है। उसने कई बार महक को समझाने की कोशिश की कि भाभी आवाज़ उठाइए। महक ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन जतिन और पारुल ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन पारुल सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर शारदा जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? शारदा जी को जोर चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी सूट बदल कर साड़ी पहन कर आओ। यह जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना, जो करना है करिए। शारदा जी को पारुल से इस तरह का जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास खड़ी छड़ी उठाई और पारुल की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है? अभी फ़ोन करके तेरे बाप को बुला रही हूँ, आकर के तुझे लेके जाएगा। कभी महक ने भी मुझसे पलट कर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे जवाब दिया। जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से महक यह कहते ही पूरे परिवार में सन्नाटा आ गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती नहीं। बहू भी इंसान होती है,
उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में अपने आप को बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो। मैं तो आप ही के मुँह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती है ना, जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो शायद बहू आपके मरने के इंतज़ार कर रही है। आज महक का मुँह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही शारदा जी का मुँह से बोल तक न फूटा। आखिर महक ने गलत ही क्या कहा। वही तो कहती थी जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप अपने लिए इज्जत चाहते हो तो आपको बहू को भी इज्जत देगी होगी। सास अपनी अहम हो या कहिए अपना दबाव बनाए रखने के लिए बेबुनियाद और अनावश्यक नियम बना लेती हैं, जिनका आज की परिवेश का कोई मर्यादा का पालन नहीं करता। अपने कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाती हैं तो सास को भी चाहिए कि अपनी बहुओं को खुशियों को भी महत्व दें। ऐसा करने से न केवल घर का माहौल सुखद होगा, बल्कि बहुएं ससुराल को अपना मान लेंगी। सास के साथ उनका रिश्ता मजबूत होगा, स्नेहपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नए जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहिए के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों कहानी सुने, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर